नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ानून शरीयत कोर्स का नया सबक हम शुरू करते हैं। अक़ीदा अल्लाह पर कुछ वाजिब नहीं, अल्लाह ताला पर कुछ वाजिब नहीं। जैसे हम पर कुछ वाजिब है, कुछ फ़राइज़ हैं, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह ताला पर कुछ फ़र्ज़ नहीं है, कुछ वाजिब नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे अज़ाब दे, जिसे चाहे सवाब दे। अगर नेकी आप कर रहे हैं तो आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है अल्लाह पर कि आप अभी फ़जर की नमाज़ पढ़े तो आपको सवाब मिलेगा ही मिलेगा। अल्लाह की मशीयत पर है, अल्लाह की इरादे पर है। अल्लाह चाहे तो हो सकता है सवाब मिल सकता है, नहीं चाहे तो नहीं मिलेगा और कोई उनसे पूछ भी नहीं सकता। तो अल्लाह ताला के ज़िम्मा कुछ वाजिब नहीं, ना सवाब देना, ना अज़ाब देना, ना सवाब देना, ना अज़ाब करना, न वो काम करना जो बंदे के हक़ में मुफीद हो, इसलिए कि वो मालिक अलल इतलाक़ है। यहाँ पर बात हो गई दलील कि अल्लाह ताला पर ना सवाब देना वो वाजिब है, ना अज़ाब देना वाजिब है, ना वो काम करना जो बंदे के हक़ में मुफीद हो। इसलिए आप देखेंगे कि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि आपके घर पे शादी है और ठीक ठाक बारिश हो जाती है, तो बारिश होने के बाद हम लोग ये सोचेंगे ना, जैसे आज का कोई ऐसा काम हो या हम वो काम नहीं करते हैं जिससे आप बंदे को या आवाम को या लोगों को परेशानी ना हो। चूँकि हमें मालूम है हुकूमतें जो होती है, जो बादशाह होते हैं, तो वो हमेशा रखे वो आवाम से होती है, समझे, उसको बादशाह आवाम बनाती है। लेकिन अल्लाह ताला को बादशाह किसने बनाया, मालिक किसने बनाया? अल्लाह ताला को मालिक किसी ने नहीं बनाया। वो मुतलक खुद ही मालिक है, वो खुद ही बादशाह है, उसे किसी ने बनाया नहीं। हमें अगर अल्लाह ताला बादशाह बना दे या किसी और को बादशाह बना दे तो उसको बनाया किसी ने है। किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। लेकिन अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। तो जो मुतलक अलल इतलाक़ मतलब बादशाह हो तो फिर उस पर कोई वाजिब नहीं होता है न वो काम करना जिससे बंदे के हक़ में मुफीद हो कि ये काम करेंगे तो बंदा खुश हो जाएगा, ये काम करेंगे तो बंदा नाराज़ हो जाएगा। ऐसा कुछ अल्लाह के लिए नहीं है, ये सब बंदों के लिए। और बंदा हर वो काम करता है दुनिया में, बादशाह को देखिए, वो काम करता है जिससे उसके जनता खुश हो, अक्सरियत जनता जिससे उसका खुश हो तो वो काम करता है। लेकिन अल्लाह के लिए ऐसा नहीं है। अल्लाह जो भी चाहे कर सकता है, उसको कोई पूछ नहीं सकता अल्लाह तबारक व तआला से कि तूने ये क्यों किया। जैसे अभी धूप है तो अभी अल्लाह चाहे तो बारिश हो जाए, तो आप सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह तूने बारिश क्यों किया, चूँकि वो मालिक अलल इतलाक़ है, मालिक अलल इतलाक़ है। वो जो चाहे करे, हुक्म दे तो फ़ज़ल है। कोई हुक्म दे अल्लाह ताला तो ये फ़ज़ल है उसका, और अज़ाब करे तो अदल है। अगर हमें किसी बात पर गिरफ्त करके हमें अज़ाब दे दे तो ये हमेशा याद रखिए अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह जुल्म से पाक है। तो अगर वो अज़ाब दे रहा है तो ये उसकी अदल है, ये उसका इंसाफ है। अल्लाह काफिरों से क़यामत के मैदान में अदल करेगा और मुसलमानों पर फ़ज़ल करेगा, और मुसलमानों पर अपने फ़ज़ल की वजह कर ही जन्नत मिलेगी, और काफिरों पर उसके अल्लाह अपने अदल की वजह कर उसको जहन्नुम में दाखिल करेगा। ये हमारा अक़ीदा है। आगे पढ़िए। हाँ, ये उसकी मेहरबानी है कि वही हुक्म देता है जो बंदा कर सके। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वही हुक्म देता है जो बंदा कर सके। देखिए, आप मिसाल के तौर पर गरीब है तो आप ज़रा बताइए कि आप पे हज फ़र्ज़ है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास इतना मालो दौलत नहीं है कि आप हज को जा सकें। ये अल्लाह के फ़ज़ल नहीं तो और क्या है। देखिए, आप बीमार हैं, ऐसा बीमार कि आपको पानी नुकसान देता है, तो शरीयत का हुक्म यही है कि आप वज़ू करके नई नमाज़ पढ़े, बल्कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले अगर पानी नुकसान देता हो। ये अल्लाह का फ़ज़ल नहीं तो और क्या है। वही हुक्म हमें आप इस्लाम में देखिए, आपके ताल्लुक़ से इस्लाम में जितनी अहकामात है आप इस पर गौर करें, जितने भी अहकामात आप इस पर गौर करें। अल्लाह ने जो भी हमें हुक्म दिया बहैसियत फ़र्द आप गौर करें तो आप पे कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आज लोग बोल देते हैं कि भाई हम शरीयत बहुत भारी है, दीन बहुत भारी है, तो हम दीन पर अमल करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि इस्लाम में आपको उतना ही हुक्म दिया गया है जितना आप कर सकते हैं, और जो काम आप नहीं कर सकते हैं इस्लाम में उसका हुक्म भी नहीं दिया गया। कुरान में भी कहा गया है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला किसी भी बंदे को उसके ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं देता है। ताकत से ज़्यादा बोझ क्या है? ताकत से ज़्यादा बोझ ये है, मिसाल के तौर पर, कि आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी सलाहियत नहीं है कि आप खड़े हो पाए, तो इस्लाम ये नहीं कहेगा कि आप क़याम करके यानी खड़े होकर के ही नमाज़ पढ़ें। इस्लाम में आपको यही हुक्म है, शरीयत में यही हुक्म है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यही हुक्म है कि फिर आप बैठ करके ही नमाज़ पढ़ें। ये क्या है? ये अल्लाह ही का फ़ज़ल है ना जी। अरे जो भी मौलाना साहब, आलिम साहब, उलमा साहब या मुफ्ती साहब जो भी फ़तवा देते हैं तो वो शरीयत का हुक्म से देते हैं, और शरीयत का हुक्म कहाँ से होता है? कुरान और हदीस से, यानी अल्लाह का फरमान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें होती है। तो ये अल्लाह ताला का ही फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला हमें वही हुक्म देता है जो बंदा कर सके। ज़रूर मुसलमानों को अपने फ़ज़ल से जन्नत देगा। अब हम कहेंगे कि जो नेकोकार हो, तो अब आप ऊपर में जैसे पढ़े ना, अल्लाह पर कुछ वाजिब नहीं, ना सवाब देना ना अज़ाब देना, अल्लाह जिसको चाहे सवाब दे, जिसको चाहे अज़ाब दे, तो भाई हम कुछ करें ही नहीं। हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि अल्लाह ताला मुसलमानों को अपने फ़ज़ल से, देखिए आप लफ्ज़ सुनिए, अपने फ़ज़ल से ज़रूर जन्नत देगा, और काफिरों को अपने अदल से जहन्नुम में डालेगा। काफिरों को अपने अदल से जहन्नुम में डालेगा। ये इसलिए है कि अल्लाह ताला मुसलमानों क्यों फ़ज़ल से, अपने फ़ज़ल से जन्नत देगा, काफिरों को जहन्नुम में क्यों डालेगा? कह रहे हैं ये इस वजह से है कि उसने वादा फरमा लिया है।
और क्या वादा फरमा लिया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे अमाल किए तो उनके नीचे वो ऐसे बागात में रहेंगे जिनके नीचे आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। तो इस तरह मुतअद्दिद आयत में अल्लाह ने फरमाया जो ईमान लाए, साहिब ईमान भी हो और अच्छे अमाल करे तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल नईम में दाखिल करेगा, जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करेगा। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये अल्लाह ताला ने वादा ले लिया है। और याद रखें कि हाँ, इसलिए कि उसने वादा फरमा लिया है। और याद रखें दुनिया में अगर कोई गवर्नमेंट, कोई स्टेट मतलब है और कोई गवर्नमेंट है तो अगर वो वादा कर ले तो हमें उसके वादे पे भरोसा हो जाता है। और वादे पे क्या भरोसा जा रहा है, जैसे सरकार की तरफ से हमारा कोई एग्रीमेंट हो जाए कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो फिर याद रखिए सरकार की तरफ से जो एग्रीमेंट हो जाता है उस पर जो मोहर लग जाता है तो ये उस पर बंदे को मतलब जो उसका रियाया है, जो उसका नागरिक है, तो उसको ये एहसास हो जाता है कि नहीं सरकार से हम एग्रीमेंट किए हैं तो ये धोखाधही नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह ताला जब वादा कर ले, सरकार वादा करे तो उसको पूरा करता है। तो अल्लाह ताला ही बादशाहत देने वाला है, तूतिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मुल्क की बादशाहत अगर कोई देता है किसी को तो वो अल्लाह ही देता है। तो जब बंदा ही किसी से वादा करे अगर आला पोस्ट पर, तो सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है तो अल्लाह के पास है। और अल्लाहु अकबर का माना यही है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अगर अल्लाह ताला कोई चीज़ का वादा कर ले तो फिर रब वादा के ख़िलाफ़ नहीं करता। ये भी कुरान करीम में है। तो इसलिए कि उसने वादा फरमा लिया कि कुफ्र के सिवा जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा, इसलिए कि उसने वादा किया है कि अल्लाह ताला जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा। लेकिन एक गुनाह है जो नहीं माफ़ करेगा, वो है कुफ्र, शिरक। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, बेशक अल्लाह ताला शिरक को, मुशरिक को कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन हाँ ये है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक, इसके अलावा जितनी गुनाह है, चाहे वो गुनाह करते करते बंदा उसके गुनाह आसमान को क्यों ना छू जाए, अल्लाह की बारगाह में अगर वो सिद्क़ दिल से तौबा करे, सच्ची तौबा करे, मग़फ़िरत चाहे, बख्शिश चाहे, अल्लाह की बारगाह में गिरिया वज़ारी करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। बंदा है अल्लाह पर यकीन रखते हुए, ईमान रखते हुए, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत पर अमल पैरा होते हुए कुछ अगर कोताही गुनाह हुआ है तो अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में उसको माफ़ कर देगा। यही हमारा अक़ीदा है और यही साहिब किताब कह रहे हैं कि इसलिए कि अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि कुफ्र के सिवा जिस गुनाह को चाहे माफ़ कर देगा। और उसके वादे व ईद बदलते नहीं हैं, इसलिए सवाब व अज़ाब ज़रूर होगा। यानी अल्लाह ताला का वादा है कि कुफ्र के अलावा, जैसे देखिए मैंने आपको कुरान की आयत पढ़ के बताई, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक, कि अल्लाह ताला मुशरिक के अलावा यानी जिसने शिरक करके दुनिया से गया है उसके अलावा सारी कायनात में जैसा भी बंदा हो अल्लाह चाहे तो उसकी बख्शिश कर देगा और अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। चूँकि अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि मैं उसके अलावा सारे गुनाहों को बख्श देता हूँ और माफ़ कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला जो वादा कर ले अल्लाह वादा और के उसके वादे यानी अल्लाह ताला के वादे और वईद, जो वईद है यानी जो गुनाह करते हैं उस पर वईद है और जो गुनाह पे सज़ा वारिद हुई है तो अल्लाह के ना वादे बदलते हैं ना वईद बदल देंगे। ठीक है, उसके वादे और वईद बदलते नहीं हैं, इसलिए अज़ाब व सवाब ज़रूर होगा। इसलिए अज़ाब ज़रूर होगा, अगर आप गुनाह करेंगे बगैर तौबा किए मर जाते हैं तो फिर अज़ाब ये ज़रूर होगा। और आप नेकी करते हैं, अच्छा अमाल करते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो जन्नत ज़रूर मिलेगी और इस पर सवाब और अजर ज़रूर मिलेगा। अक़ीदा, खुदा ताला का इस्तिग़ना यानी बेनियाज़ी, क्या बेनियाज़ी की बेनियाज़ी। अल्लाह ताला आलम से बेपरवाह है, उसको कोई नफ़ा व नुकसान नहीं पहुँचता। यानी अल्लाह ताला ये दुनिया से बेपरवाह है। दुनिया वाला अगर चाहे, हदीस पाक में आता है कि अगर ये दुनिया कायनात में जितने इंसान बस रहे हैं, इस दुनिया पर धरती पर जितने इंसान हैं, अगर वो चाहे तो अल्लाह सब का सब जितने इंसान हैं, 7 अरब इंसान अगर चाहे कि हम अल्लाह ताला की बंदगी करें, हम अल्लाह ताला की इबादत करें, सारी इंसानियत रब की इबादत में लग जाए तो रब की शान में ज़र्रा बराबर भी बढ़ोतरी नहीं होती है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह की शान बढ़ जाएगी। और अगर पूरा इंसान ही रब की नाफरमानी में लग जाए, अल्लाह ताला के अहकाम के ख़िलाफ़ चलने लग जाए तो अल्लाह की शान में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। वही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आलम से बेपरवाह है, दुनिया से बेपरवाह है, उसको कोई नफ़ा व नुकसान नहीं पहुँचता। ना उसे कुछ नफ़ा पहुँचता है दुनिया से, ना कोई नुकसान पहुँचा सकता है, ना पहुँचता है, ना कोई नुकसान पहुँचा सकता है। यही कह रहे हैं, वो जो कुछ करता है उसमें उसका अपना कोई फ़ायदा या गर्ज़ नहीं है। देखिए एक बात अक़ीदा में रख लीजिए कि अल्लाह ताला जो कुछ करता है इससे अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा भी नहीं है और कोई गर्ज़ भी नहीं है। जैसे हम कोई ना कोई काम करते हैं, एक गर्ज़ होती है, वीडियो बना रहे भाई, कोई ना कोई गर्ज़ है भाई, कोई ना कोई फ़ायदा है, ऐसे नहीं बना रहे। क्या फ़ायदा है कि आप दीन सीखेंगे, दीन सीखने के बाद हमें सवाब मिलेगा,
और हमें सवाब मिलेगा, तो हम अभी पढ़ें कि अल्लाह ताला अच्छा काम पर सवाब देता है। और सवाब क्या है? रब तबारक व तआला अगर हमें सवाब देगा तो हम जन्नत में जाएंगे। फ़ायदा है, गर्ज़ है, एक मेरा मकसद है, मकसद के तहत कोई काम नहीं करता। लेकिन या तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर कि अल्लाह बेमकसद काम करता है, नऊज़ बिल्लाह। यानी बंदों से अल्लाह का कोई गर्ज़ नहीं है, बंदों से क्या कि उसमें उसका अपना कोई फ़ायदा नहीं है। आलम में जो कुछ भी हो रहा है ये सब बंदों के लिए अल्लाह ने बनाई। सूरज से अल्लाह को फ़ायदा नहीं है। यानी अल्लाह ने सूरज को बनाया तो ऐसा नहीं है कि सूरज की रोशनी मेरे लिए ज़रूरी है तो रब के लिए ज़रूरी है। इसलिए कि जब सूरज नहीं था तो रब तबारक व तआला था, जब चाँद नहीं थे तो रब था, जब कायनात नहीं थी तो रब था। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए है कि अल्लाह ताला आलम से बेपरवाह है। यानी जो भी चीज़ें हैं ये अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई है। अल्लाह को इससे फ़ायदा नहीं है कि सूरज की रोशनी रब को चाहिए, चाँद की ठंडापन जो है ये रब को चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला हाँ, उसमें उसका अपना कोई गर्ज़ या फ़ायदा नहीं है। दुनिया को पैदा करने में ना उसका कोई फ़ायदा है और ना पैदा करने में ना उसका कोई नुकसान है। यानी ऐसा नहीं है कि दुनिया को अल्लाह अगर नहीं पैदा करता तो रब को नुकसान हो जाता है, या ऐसा भी नहीं है कि दुनिया को पैदा किया तो अल्लाह को फ़ायदा है। जैसे एक सरकार होती है तो जितने नागरिक होते हैं तो उसको फ़ायदा होता है कि भाई उसका GDP बढ़ता है, सरकार की इनकम और आमदनी बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सब मिल कर के अल्लाह की बंदगी करने लग गया तो अल्लाह की शान बढ़ जाएगी। अल्लाह की शान वराउल वरा है। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला की शान ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है, क्योंकि वो मालिक अलल इतलाक़ है, क्योंकि वो मालिक अलल इतलाक़ है। अल्लाह ताला ने आलम को क्यों पैदा किया? आलम का माना होता है दुनिया, यानी इस दुनिया को क्यों पैदा किया? लीजिए जी, बहुत बड़ा सवाल और इसका हल। अपना फ़ज़्ल व अदल, कुदरत व कमालात को ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया। अब मखलूक में सिर्फ इंसान नहीं है, याद रखिएगा। मखलूक में 18,000 मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, नबातात जितने भी है ये सब मखलूक हैं। तो अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़्ल व अदल, कुदरत व कमालात को ज़ाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा किया। अक़ीदा, अल्लाह के हर काम में बहुत हिकमतें हैं। अक़ीदा क्या है कि अल्लाह ताला के हर काम में बहुत हिकमतें हैं। जो भी अल्लाह काम करता है उसमें बहुत हिकमतें हैं। हमारी समझ में आए या ना आए, ये उसकी हिकमत है कि दुनिया में हर एक चीज़ को दूसरी चीज़ का सबब ठहरा दिया है। आग को गर्मी पहुंचाने का सबब, पानी को सर्दी पहुंचाने का सबब, आँख को देखने के लिए, कान को सुनने के लिए बनाया। अगर वो चाहे तो आग सर्दी, पानी गर्मी और आँख से सुने, कान से देखें। देखिए अल्लाह ताला ने, ये हमारा अक़ीदा है। अक़ीदा क्या है कि अल्लाह ताला की हर काम में हिकमत है। ठीक है, चाहे हमें समझ में आए या ना आए। और क्या हिकमत है? जैसे एक चीज़ को अल्लाह ताला ने दूसरी चीज़ के लिए सबब ठहरा दिया है। जैसे कान का काम क्या है बताइए? कान का काम है सुनना। आँख का काम क्या है? देखना। ज़बान का काम क्या है? बोलना। याद रखें, ये काम तो है, सबब तो है। ज़बान अगर है, उसकी ज़बान सही है तो बोलेगा, कान सही है तो सुनेगा, आँख सही है तो देखेगा। लेकिन ये सबब जो ठहराया अल्लाह तबारक व तआला ने, याद रखिए हमेशा कि ये सबब ठहराने जो ठहराया गया है, अल्लाह अगर चाहे तो इसका उल्टा भी हो सकता है। यानी आँख सुने, ज़बान देखे, कान बोले, ये भी हो सकता है। ये रब की कुदरत है। ये रब की क्या है? कुदरत है। आँख का काम है देखना, लेकिन अल्लाह अगर ना चाहे तो देख नहीं सकता। आग का काम क्या है बताइए? आग का काम है जलाना, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो जला सकती है? नहीं। मिसाल के तौर पर देख लीजिए कुरान में, कुल्ना या नारु कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, हमने आग को कहा इब्राहीम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। तो अब ज़रा बताइए, आग का काम है जलाना, लेकिन रब ने नहीं चाहा तो नहीं हुआ। तो सबब तो है एक दूसरे का। मुसब्बिबुल असबाब तो अल्लाह है। अक़ीदा क्या है? मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह है। हर चीज़ का अल्लाह सबब पैदा कर देता है, लेकिन उस सबब को आप असल समझ लीजिएगा, ये गलत है। जैसे देखिए, आपको बुखार है, आप बुखार का दवा ले लीजिए। अब आप ये सोचिए यहाँ पर अक़ीदा आपका क्या होना चाहिए? अक़ीदा ये होना चाहिए कि मुसब्बिबुल असबाब तो अल्लाह है, कि हम बुखार में मुब्तला हैं तो हम दवा खाएँगे, पैरासीटामोल जिसको बोलते हैं। अगर हम खाते हैं तो याद रखिए, हमें बुखार अगर उतर गया तो ये मत समझिए कि ये असल यही है। यानी बुखार में अगर ये नहीं खाते तो शिफा नहीं मिलती। अल्लाह नहीं चाहता तो शिफा नहीं मिलती, अल्लाह ने चाहा तो शिफा मिल गया। इसी को हमारे बूढ़े पुराने लोग पहले कहते थे, दादा परदादा, नानी पर नानी क्या कहते थे हमारे, कि अल्लाह साफ़ी अल्लाह काफ़ी। जब भी हम कोई दवा खाते हैं तो हम यही कहते थे, अल्लाह साफ़ी अल्लाह काफ़ी, यानी अल्लाह ही शिफा देने वाला है और अल्लाह ही काफ़ी है। और यही अक़ीदा रखना चाहिए। हर चीज़ को अल्लाह ने असबाब के तहत पैदा किया है, लेकिन वो असबाब का मोहताज नहीं है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में एक बड़ा मशहूर वाक़या सुनिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मरतबा पेट में दर्द वाक़ हुई, तो आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, पेट में दर्द है। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है कि फ़ुला जंगल में जाइए, वहाँ पर फ़ुला जंगल में जाओ और वहाँ पर एक पेड़ है और उस पेड़ के दरख्त में एक पत्ता है, उसको खा लो।
तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, उसको खा लेते हैं, अल्लाह के इज़्न से शिफ़ा मिल जाती है। दूसरी मरतबा जब पेट में दर्द हुआ तो आप बगैर रब की इज़्न के आप उसको वहाँ जाते हैं और जाकर खा लेते हैं कि पहले मरतबा तो हम खाए तो शिफ़ा मिल गई थी, तो खा लेते हैं, तो उसमें और इजाफ़ा हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ए अल्लाह, ये क्या माजरा है, पहले खाएँ तो शिफ़ा, दूसरी मरतबा खाएँ तो इससे बीमारी में और इजाफ़ा हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा कलीमुल्लाह, दरअसल बात यह है कि पहली मरतबा उसमें मेरे इज़्न शामिल था और दूसरी मरतबा मेरे इज़्न शामिल नहीं है, लिहाजा जब तक अल्लाह ताला का इज़्न शामिल ना हो उसमें शिफ़ा मिल ही नहीं सकती। और असबाब अल्लाह ने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए बनाया है, लेकिन उस असबाब पर यकीन ना रखते हुए मुसब्बिबुल असबाब पर यकीन रखना आज के यही दर्स का सबक है और यही दर्स में इम्पोर्टेंट बातें हैं। लिहाजा इसको याद रखें और कानून शरीयत कोर्स को करने के लिए खुद भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।